आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 2 है गॉस के प्रमेय। गॉस थ्योरम से आज लेक्चर क्लास होगा इसका और इसके बाद इसके रिटेन क्लास होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है समतल कोण है और समतल कोण का जो वीडियो है इसके पीछे वाले वीडियो में आपको सिंगल समतल कोण के बारे में ही केवल दिया गया है, तो आप वहां से समतल कोण के बारे में देख लेंगे। घन कोण दूसरा हमारा टॉपिक है घन कोण। घन कोण के बारे में देखते हैं कि घन कोण क्या होता है। देखिए यहां पर एक डायग्राम है, किसी भी आकृति का ये कोई पृष्ठ बनाया गया है। घन कोण की परिभाषा कहता है कि किसी भी पृष्ठ के, जैसे ये जो हमारी आकृति है इसका ये पृष्ठ हो गया। पृष्ठ यानी कि बाहरी सीमा, ऊपरी सीमा जिसे हम परिसीमा कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के परिसीमा के सभी बिंदुओं को, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक बिंदु है, पृष्ठ के परिसीमा के सभी बिंदुओं को एक बिंदु O से मिला देने पर एक शंक्वाकार, यहां पर एक शंक्वाकार आकृति बनती है। और इस शंक्वाकार आकृति, फिर से एक बार देखेंगे, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं को, यहां वाला बिंदु, यहां यहां यहां, इन सभी बिंदुओं को पृष्ठ के अंतिम सीमाओं के यानी परिसीमाओं के सभी बिंदुओं को बिंदु O से मिला देने पर बिंदु O पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। और इस शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण बनता है और इसी कोण को घन कोण कहा जाता है। इस कोण को ही हम बोलते हैं घन कोण। एक और चित्र हम देखेंगे। ये जो हमारा पृष्ठ है वो पृष्ठ बोर्ड पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में इस तरह से होगा, यानी ये जो पूरा पृष्ठ होगा इस तरह से रहेगा और इसके ये बिंदु यहां पर, ये बिंदु यहां पर और ये बिंदु, यानी एक बिंदु से मिलाने पर बीच में ये शंक्वाकार एक आकृति मिलेगी और इसी शंक्वाकार आकृति के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। एक और चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे इस तरह का कोई चित्र हो, ये चित्र हो गया। ये चित्र बिल्कुल ये बोर्ड पर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये इस तरह से है। जैसे कि ये वाला बिंदु है, यानी कि ये वाला बिंदु है तो इसको एक बिंदु से मिलाएंगे। उधर ऊपर वाला जो बिंदु है उसको हम खींचकर उसी बिंदु से मिलाएंगे। ये वाला भी बिंदु इसी से और इसको भी उसी से मिलाएंगे। और मिलाने पर देखिए कैसे मिल रहा है। यहां सभी बिंदुओं को एक ही बिंदु पर मिलाएंगे और मिलाने से एक शंक्वाकार, यहां पर भी एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है और इस शंक्वाकार आकृति को भी घन कोण कहा जाता है। किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है। ये एक ऐसा चित्र दिया गया है जिसका कोई नाम नहीं होगा। ये आप वर्ग बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी आकृतियों के हम घन कोण बना सकते हैं इस तरह से बाहरी पृष्ठ को खींच करके। तो फिर से एक बार सुन लेंगे कि किसी भी पृष्ठ के परिसीमाओं के सभी बिंदुओं को एक बिंदु O से मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है और इस शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण बनता है जिस कोण को घन कोण कहा जाता है। घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। घन कोण को ओमेगा से, इसे हम बोलते हैं ओमेगा। घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। घन कोण का एस आई मात्रक
घन कोण का एसआई मात्रक जो है वो अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन। घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है, जिसे एस आर से सूचित किया जाता है। घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन। अब इसके बाद आता है घन कोण के बाद अस्टेरेडियन, यानी अस्टेरेडियन की परिभाषा क्या होता है। जैसे एक अस्टेरेडियन को किस तरह से हम परिभाषित करेंगे, एक अस्टेरेडियन क्या होगा। तो अस्टेरेडियन के बारे में, अस्टेरेडियन है एक अस्टेरेडियन एक घन कोण, यानी कि एक ओमेगा इज इक्वल टू, एक घन कोण का जो मान होता है गोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में आर स्क्वायर, यानी गोला के त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो ये यहां से अगर इसका मान लिखे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा में ये गोला के वर्ग, त्रिज्या का वर्ग होता है। तो यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक ओमेगा बराबर हो जाता है 4 पाई, यानी 4 पाई अस्टेरेडियन, यानी एक घन कोण बराबर होता है 4 पाई अस्टेरेडियन। फिर से एक बार अस्टेरेडियन की परिभाषा देखते हैं। जैसे एक बार है कि एक अस्टेरेडियन, यहां से हम निकालेंगे एक अस्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोला का जो यहाँ हमारे घन कोण के बीच में बना हुआ है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं एक अस्टेरेडियन, जो यहां दिखाया गया है। देखिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी गोला के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, तो इसे हम बोलते हैं घन कोण, यानी एक अस्टेरेडियन का ये मान होगा। तो बोलेंगे एक ओमेगा यानी घन कोण बराबर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में आर स्क्वायर। एक ओमेगा बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, दोनों आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका माना जाएगा एक ओमेगा यानी एक घन कोण बराबर 4 पाई अस्टेरेडियन के मान के बराबर होता है। तो ये आपका अस्टेरेडियन है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे। देखिए, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है कि विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई, विद्युतीय क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु से खींची गई, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को कहते हैं। आइए देखते हैं चित्र से, इसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक काल्पनिक पृष्ठ है, विद्युतीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र का एक काल्पनिक पृष्ठ है, और इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं के
संख्याओं के माप को कहते हैं। यानी इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे? फाई से सूचित किया जाता है। और फाई बराबर होता है ई, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डॉट डी ए, यानी क्षेत्रफल सदिश डी ए। यानी इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में से कितना गुजरेगी, जितना गुजरे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं। फाई का अगर मान ज्ञात करना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल डी ए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और कितना क्षेत्रफल में से ये गुजरा है, उस क्षेत्रफल का मान, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहां फाई बराबर हो जाएगा ई, यानी दो सदिशों का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट है तो अदिश गुणनफल होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल D, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण का मान यानी cos थीटा के जगह पर मान रख करके गुणा किया जाएगा तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए, विद्युत फ्लक्स किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक विद्युत पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं के माप को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है और फाई बराबर होता है E इंटू डी, यानी क्षेत्र गुणे क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल dA दोनों के गुणनफल को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। डी फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन आता है कि जब तल यानी कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, पहला कंडीशन होता है जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। कह रहा है पहला कंडीशन में कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किस तरह से गुजरती हैं, उसका कंडीशन क्या होता है। वही चित्र से देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके लिए चित्र होता है इस तरह से। ऐसे
ये विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये गुजर रही है। अब यहां देखना है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यहां से जो रेखाएं गुजर रही है, ये रेखाएं वो क्षेत्र के साथ क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत क्षेत्र यानी क्षेत्र का क्षेत्रफल dA, इन दोनों के बीच में यहां क्या संबंध है। जबकि कंडीशन दिया है कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। यह हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समरूप यानी एक दूसरे के समानांतर यहां जा रही है। विद्युत क्षेत्र और तल इन दोनों के बीच में ही हमें कंडीशन देखना है। तो यहां ये हमारा तल हो गया। तल जो है बोर्ड पे इस तरह से दिख रहा है, वास्तव में ये तल इस तरह से होता है। और किसी भी तल पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी विद्युत क्षेत्र यानी कि dA जो होता है, dA वो इस तरह से लंबवत होता है, सीधा लंबवत, इस तरह से लंबवत होता है, ऐसे लंबवत होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इसी दिशा में गई है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा E है जो तल के लंबवत जा रहा है, लेकिन क्षेत्रफल की भी जो दिशा है वो भी सीधा ही है। जैसे एक और चित्र से यहां देखते हैं क्षेत्रफल की दिशा। जैसे ये हमारा पृष्ठ हो जाएगा, ये पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, और इस पर मान लिया जाए कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और ये आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वेक्टर दिए होता है, और इसके बीच में थीटा कोण बना है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पृष्ठ रहे, अगर ये पृष्ठ इस तरह से है, ये वाला जो पृष्ठ है वो इस तरह से सीधा ये पृष्ठ हुआ ये, और इस पर जो क्षेत्रफल होता है वो सीधा इस तरह से लंबवत होता है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसी भी दिशाओं की ओर हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो क्षेत्रफल होता है वो सीधा लंबवत होता है, और तीव्रता विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके साथ कोण बनाती है। क्षेत्रफल सदैव इसी तरह से हमेशा रहता है, लेकिन ये जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इसके साथ कोण बनाती है, जितना डिग्री का भी कोण बना ले। तो यहां का जो कंडीशन है, यानी जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो और पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो इस तरह का चित्र दिया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युतीय क्षेत्र दिया गया है जिसमें हमारा पृष्ठ इस तरह से है, और विद्युत क्षेत्र dA जो है वो हमेशा ऐसे लंबवत होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी लंबवत भाग से गुजरती है। इसलिए कहा गया कि E और dA दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों एक दूसरे के पर है, यानी एक दिशा में ही है। इसलिए यहां बनने वाला जो थीटा होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अतः जब विद्युत क्षेत्र समरूप और पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तो उस स्थिति में फाई बराबर हो जाएगा E इंटू DA, E इंटू DA cos थीटा। थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री लिखेंगे, और cos 0 डिग्री का मान होता है फाई बराबर E, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, इसलिए E इंटू D, फाई बराबर हो जाएगा E इंटू DA, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये कब उस स्थिति का व्यंजक होगा फाई बराबर E इंटू DA, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो तथा पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी परिस्थितियों में हो, थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो, यानी थीटा बराबर 0 हो, 0 के लिए तो ये व्यंजक हो ही गया। थीटा अगर मेरा 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो उस स्थितियों के लिए आप
इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान रख करके उसके विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत फ्लक्स का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स। फिर से एक बार सुन लेंगे केवल परिभाषा, विद्युत फ्लक्स क्या है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के माप को ही कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए यानी विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है और इसकी गणना फाई बराबर ई इंटू डी ए से होता है, जिसका मान होता है फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, जिसके लिए कंडीशन होता है समरूप रहता है और तल के लंबवत रहेगा तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। और अगर थीटा का मान जो कुछ भी दिया रहेगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी मान रहेगा तो उसके लिए हम फाई बराबर ई इंटू डी कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक यहां से हम निकाल सकते हैं ई इंटू डी ए। ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर साथ में करें तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और इसका एक अन्य भी मात्रक होता है, एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट मीटर। और यहां से इसका बीमीय सूत्र निकालें। इसका बीमीय सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बीमीय सूत्र यहां से हम निकालेंगे। न्यूटन यानी बल का बीमा होता है mLT के पावर -2 और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, मीटर यानी कि लंबाई होगा तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा और ये है कूलाम यानी कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का जो बीमा होता है AT होता है। तो यहाँ A और यहाँ T करेंगे। अब इन सबको एक साथ करेंगे तो ये M होगा L और यहाँ पर एक L है तो ये 3L हुआ तो L के पावर Q, ये T के पावर -2 है और नीचे एक ठो है T जब ऊपर जाएगा तो ये T के पावर -3 होगा और ये A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र हो जाएगा m L के पावर Q इंटू T के पावर -Q इंटू A के पावर -1 हो जाएगा। ये आपका विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र हो गया।